हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते, खुश आमदीद करते, वेलकम करते अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। जैसे आपको पता है कि हम आपका PYQ ज्योग्राफी का और साइंस का लेकर चल रहे हैं। आज ज्योग्राफी का आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है कंप्लीट हुआ है, और आज जो आपको हम पॉपुलेशन और सिटीजन करवाएंगे, जनसंख्या नगरीकरण। ठीक है, जनसंख्या नगरीकरण करवाएंगे। इसमें MCQ होगा, जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सामने आपको दिख रहा होगा जनसंख्या नगरीकरण। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। तो ए आपका सही होगा। ये BPSC स्कूल टीचर में पूछा गया, शिफ्ट 2 में था। कहा गया कि भारत का कुल क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्र की बात करें तो 2.4 आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे पे चीन है क्षेत्रफल के हिसाब से, और अमेरिका चौथे, पांचवा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पे, और सातवां जो आता है वो अपना प्यारा भारत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो सबसे बड़ा राज्यक्रम से, और भारत में अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर बड़ा राज्य देखें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो राजस्थान 1 नंबर पे आता है, महाराष्ट्र 2 नंबर पे, मध्य प्रदेश 3 पे, और उत्तर प्रदेश 4 पे। अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें भारत में, तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपने ए लगाया। सेशन को जितना से जितना हो शेयर कीजिएगा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, उनसे इल्तिजा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ से जो भी कुछ भी मिलेगा इम्पोर्टेंट ही फैक्ट मिलेगा। भारत में 2001 से 11 के दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 18.12 है। ये BPSC हेडमास्टर 24/2024 में पूछा गया प्रश्न है। जनसंख्या 11 के अनुसार भारत में 2001 और 11 के दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर 18.12 थी, और पुरुषों की दशकीय वृद्धि जो थी 17.19 पर, जबकि भारत में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या दशकीय वृद्धि 17.64 थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? उसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल पूछा गया, तो ये जनसंख्या घनत्व होता है। सी आपका राइट आंसर होगा। ये BPSC TDR 2 में पूछा गया है कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व के प्रति वर्ग किमी आधार पे व्यक्ति पे किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया गया था? तो कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ए हो जाएगा जनगणना विभाग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इसका व्याख्या कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम करवा देंगे। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति संख्या अधिकतम संकेंद्रण है? तो बी लगाएंगे, मिजोरम। कहा गया है कि भारतीय जनगणना 11 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में जनजाति संख्या अधिकतम संकेंद्र मिजोरम में 94.4 है, और इसके बाद नागालैंड में 89.15 और मेघालय में 85.94 है। तो पहला नंबर पे आपका हो जाएगा मिजोरम, दूसरे पर नागा और तीसरे पर मेघालय। नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? सी विश्व आर्थिक मंच। ये 69 में पूछा गया प्रश्न था। कहा गया ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2023 में इसका 17वां संस्करण जारी किया गया था, जिसे भारत का स्थान 146 था, और 146 देशों में 127 था भारत का स्थान। आइसलैंड लगातार 14 वर्ष शीर्ष स्थान पे बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गया जिले का वर्तमान जनसंख्या कितनी है? इसको BPSC के द्वारा जो डिलीट कर दिया गया था, तो हमें भी इसके आगे बढ़ जाते हैं इसको स्क्रॉल करके, क्योंकि अभी प्रश्न पूछेगा ही नहीं। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए। कहा गया, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष के आयु के बीच मृत्यु की संभावना जो 10,000 जीवित जन्मों व्यक्ति की जाती है। दूसरे में वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SIR के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। कौन सा कथन आपका सही है? तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है।
तो राइट आंसर सी करेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहा गया वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु जो आपका 89.6 थी, तो यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ 189.6 थी। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा गया वर्ष 2000 में शिशु मृत्यु 30 ये भी आपका सही है। चौथे में पहले में आपका कहा गया था कि शिशु के जन्म से ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना जो प्रति 1000 जीवित जन्म, वहाँ क्या पूछा है 10,000 में, तो पहला आपका गलत हो गया वहाँ। चौथे में बोला गया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RJI सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश 2000 सबसे अधिक मृत्यु दर, अब वहाँ लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, इसीलिए आपका वो दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ही है। कहा गया जनसंख्या घट जाती है यदि जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो, जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो। ऑप्शन है इधर आपका जन्म दर कम हो और एवं मृत्यु दर अधिक हो, तो यही होगा, जन्म दर क्या होगा, कम होगा और मृत्यु दर अधिक हो, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1901 और 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण का मुख्य कारण अकाल और महामारी, सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया 1901-31 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण मुख्य कारण अकाल और महामारी रहा। मंद नगरीकरण के अंतर्गत 1901 से 31 तक समय को सम्मिलित किया जाता है, जिस दौरान अकाल महामारी आदि के कारण नगरीकरण की दशकीय वृद्धि कर दर या तो 1% से कम हो रहती है या उससे ह्रास देखने को मिलती है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम क्या है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। क्या बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये 15वीं जनगणना के अनुसार है। ठीक है, 2014 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम लक्षद्वीप, दमन और दीप और तथा चंडीगढ़, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है उसमें 91.8%, दमन दीव में 87.1%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 86.6%, दिल्ली में 86.2%, चंडीगढ़ में 86%। 2011 की जनगणना के न्यूनतम 3 साक्षरता वाला केंद्र शासित है, जो दादर नगर हवेली है 76.2, पुडुचेरी 85.8 और चंडीगढ़ 86. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 और 11 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, तो उपयुक्त से 1 से अधिक, क्योंकि 17.70 थी। 17.70 कहीं नहीं दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं होगा। ट्रेन की आवाज थोड़ी जा रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई थी। भारत में अंतिम जनगणना की बात करें 2011 में, कहा गया भारत की अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। भारत में प्रथम जनगणना जो हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था, और सन 1881 में रिपन के कार्यकाल, नियमित जनगणना अगर पूछ दे तो ये रिपन के कार्य में हुआ था। ठीक है, ये 1881 में नियमित जो अगर पूछ दे, और पहली जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो का शासन था। नेक्स्ट है जनसंख्या के अनुसार डॉट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन है, सी हो जाएगा कानपुर। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। कानपुर जो है 29,20,067 है, लखनऊ 29,01,474 है, आगरा 17,46,467 है, वाराणसी 14,35,113, इलाहाबाद 12,16,719 है। आ गया भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, इस सारे 51.50%, तो ये आपका 67 में पूछा गया प्रश्न था, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन है, संथाल, कोल, भील, गोंड, ये आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था 67 में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाईलाइट हो गया था, तो सी हो जाएगा भील। कहा गया जनगणना 2011 के अनुसार भील अनुसूचित जनजाति कुल संख्या आपको इतना दिख रही है, तथा दूसरी सबसे बड़ी जो हो जाए, दूसरी सबसे बड़ी गोंड हो जाएगी, और 11 में कुल आबादी जो परसेंट अगर पूछा जाए तो 8.6 जनजाति के निवास करती है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1872 में, जैसा कि आपको पता है कि लॉर्ड मेयन का शासनकाल था, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है, सी हो जाएगा मिजोरम में।
कहा गया मिजोरम में मैंने अभी बताया था 94.4% होता है। तो अनुसार देश की कुल जनसंख्या की 8.6 होगा, और नागालैंड में 86.5 और मेघालय में 86.1 तथा अरुणाचल प्रदेश में 68.8 पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? बी लगाएंगे कर्नाटक। कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में 2011 के अनुसार कर्नाटक राज्य ग्रामीण संख्या सर्वाधिक है। कर्नाटक की कुल ग्रामीण संख्या 3.74 करोड़ है तथा 2.36 करोड़ जनसंख्या शहरी है, अतः विकल्प बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का डॉट सबसे अधिक जनसंख्या वाला कैमे राष्ट्र पे है? तो तीसरे पे ना, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरे पे है, और हाँ तीसरे पे। ठीक है। तो कहा गया है कि 2011 की जनगणना के साथ बिहार कुल जनसंख्या दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। बिहार जनसंख्या घनत्व के पहले स्थान पर इसका 1106 प्रति व्यक्ति किमी पे। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है तथा घनत्व वाला जिला शिवहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? डी होगा किशोर जनसंख्या का आकार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो कहा गया भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। सबसे कम लिंग अनुपात पंजाब के अंकित किया गया है। मेघालय 2001-11 के दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक हो रही। सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में पाई गई। उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक। तो कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 382 है, पहला सही है, व्यक्ति प्रति किमी, जबकि मेघालय राज्य में 2011 के दशकीय पर सबसे अधिक थी। सबसे कम लिंग पर हरियाणा राज्य में 889 है। न्यूनतम 5 लिंग वाले जिला हैं। ठीक है। तो ये आपका ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तो उपयुक्त से क्या हो जाएगा? एक से अधिक। हरियाणा में लिंग अनुपात की बात करें 889 है। जम्मू कश्मीर में 879 है। 889 जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में 890, पंजाब में 895, उत्तर प्रदेश में 912। जबकि जनगणना सबसे कम महिला साक्षरता 5 राज्य है। बिहार में 51.5, राजस्थान में 52.1, झारखंड में 55.4, जम्मू कश्मीर 56.4, उत्तर प्रदेश में 57.2। कहा गया है कि स्पष्ट है कि विकल्प बी और डी दोनों सही नहीं है, परंतु बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी माना गया है। इसे बिहार लोक सेवा ने सिर्फ ये माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में किन प्रदेशों में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 25% से अधिक है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आगे पंजाब और पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा। तो राइट आंसर इधर ही हो जाएगा आपका। कहा गया है कि भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में अनुसूचित जाति जनसंख्या 25% से अधिक है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया प्रश्नगत विकल्पों में पंजाब 31.9 तथा हिमाचल प्रदेश में 25.2 के अनुसूचित जाति जनसंख्या है। कुल जनसंख्या की 25% से अधिक उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति है, जो 20.7 है तथा हरियाणा में 20.2 पाई जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत में उस राज्य का नाम बताएं जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाई गई। डी लगाएंगे असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की जनसंख्या 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है? चीन, चाइना। कहा गया चाइना जो है, चीन जो जनसंख्या 19 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र में एक रिपोर्ट अनुसार भारत 2024 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश। चीन को क्या किया है? भारत ने पछाड़ दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उस कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक होगा? ऐसा समझिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो सी लगाएंगे मिजोरम। थोड़ा सा देख लेते हैं। कहा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में 8.6% अनुसूचित जनजाति निवास करती है। जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति के राज्य है मिजोरम 94.4, नागालैंड 96.5 और मेघालय 86.1, अरुणाचल 68। ये इसका हम डिटेलिंग 4 बार कर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनसंख्या के अनुसार डॉट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है सी कानपुर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस धार्मिक समूह में शावर्दिक साक्षरता दर दर्ज की गई है? जैन में। डी आपका राइट आंसर होगा। ईसाई 84.5, सिख 75.4, हिंदू 73.3। ये 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है 2001 के जनगणना के अनुसार केरल का साक्षरता दर क्या था? सी 90.5। कहा गया है कि 2011 के जनगणना में केरल का साक्षरता 90.22, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल साक्षरता 94% है और वर्ष 2011 के अनुसार केरल राज्य के पुरुष साक्षरता दर 96.1 और स्त्री जो है 92.1 है। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में जिस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व 11 में है वह कौन सा राज्य है? बी हो जाएगा बिहार। कहा गया है कि बिहार में 11.6 है, पश्चिम बंगाल 10.28 है, केरल में 860 है, उत्तर प्रदेश में 829 है। भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा है? सी केरल में। महाराष्ट्र में कितने हैं? केरल में 94% है, महाराष्ट्र में 82.3, गोवा में 88.7, पश्चिम बंगाल में 76.3। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग था बी 31%। कहा गया भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 11 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है ए प्रथम। भारतीय जनगणना 11 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या है? सी 918। कहा गया 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात 918, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केरल है जो 1028 है तथा न्यूनतम लिंग अनुपात वाला हरियाणा है 879 और केंद्र शासित में प्रदेशों में सर्वाधिक लिंग पौडुचेरी है 1060 और न्यूनतम जो है वो आपका दमनदीप है जो 618 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनगणना 11 के अनुसार पुरुष एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? सी बिहार में। यहाँ आपको दिए हुआ है राज्य साक्षरता, पुरुष साक्षरता, स्त्री। अरुणाचल प्रदेश 65.4, पुरुष जो है 72 टोटल इनका 65.4 है। पुरुष की बात करें 72.6 और महिला 57.72 मतलब 72। आंध्र प्रदेश में 67 है टोटल, जिसमें पुरुष साक्षरता 74.9 और महिला 59.13। बिहार में 61 टोटल है, 71 पुरुष है, 51 महिला है। जम्मू कश्मीर में 67.2 है, 76.8 जो है ये पुरुष का है, 56.44 क्या है ये आपकी महिला है। इसमें सबसे कम कौन है? बिहार है। क्वेश्चन नंबर 39 शिशु मृत्यु दर क्या होता है? तो कहा गया हर 1000 जीवित जन्मों में अपने पहले मरने वाले बच्चे की संख्या का अनुपात को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? सी लगाएंगे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग क्या है? 324। बी आपका राइट आंसर होगा। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? डी 10,12,52,751। भारत की जनसंख्या कुल जनसंख्या पुरुष महिला कुल आपका हो जाएगा एक और पुरुष का या महिला का इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो ये अपना प्यारा बिहार होगा। कहा गया है कि भारत की जनसंख्या के अनुसार बिहार का तीसरा स्थान तथा तेलंगाना के अस्तित्व में आने के बाद क्षेत्रफल के अनुसार बिहार वर्तमान में 13वें स्थान पर है। ज्ञातव्य है कि जनसंख्या मामले में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश तथा क्षेत्रफल के मामले में शीर्ष राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत में नीचे है? सी होगा ओडिशा। कहा गया नवीनतम आंकड़ा 11 के जनगणना के अनुसार कुल 11 राज्य साक्षरता राष्ट्रीय औसत 73 पॉइंट से नीचे है। ये राज्य है बिहार 61, अरुणाचल प्रदेश 65.4, राजस्थान 66.1, झारखंड 66.4, आंध्र प्रदेश 67, जम्मू एवं कश्मीर 66.2, उत्तर प्रदेश 67.7, मध्य प्रदेश 69.3, छत्तीसगढ़ 70.3, असम जो है 72.2, उड़ीसा। याद रखिएगा कितने हैं कुल 11 जो है वो आपके 73 पॉइंट से नीचे हैं।
53% से। 46 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाया? डी होगा 1921। नेक्स्ट है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो प्रति 1000 पुरुष में 933 महिला। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 है, भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई? ए मई 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? बी पश्चिम बंगाल में। कहा गया 2001 के जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक घनत्व पश्चिम बंगाल 924 में थी, किंतु नवीनतम जनसंख्या 11 के आंकड़ा अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है, जो 11.6 है, जबकि पश्चिम बंगाल 10.28 है और केरल 8.60 और उत्तर प्रदेश 8.29। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को लेकर दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला 11,320 है। नेक्स्ट है, भारत में शहरीकरण जनसंख्या कुल घनत्व के 0.% के बराबर है, 25.72। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरीकरण जो है, ये आपका 2001 का पूछा गया प्रश्न, इसलिए इसको नहीं करवाते हैं। जानकी में लिंग अनुपात का संदर्भ क्या है? तो ये हो जाएगा सी, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया नवीनतम जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि क्या? बढ़ोतरी के रुख दिखाती है, कमी की रुख दिखाती है? आगे तो कमी की रुख दिखाती है, क्या करती है? कमी की रुख दिखाती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो राइट आंसर ई हो जाएगा। कहा गया 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण शहरी जनसंख्या अनुपात 89.11 88.77%। जनसंख्या में ग्रामीण जो 11.30% शहरी है। अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे बड़ा नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है तथा सबसे कम वाला शिवहर है। 54 है, कहा गया भारत के वे केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है। सी पंजाब और लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? डी बिहार में। अब यहाँ से आपका प्रश्न जो है वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है, तो यहाँ से आपका बन रहा है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से, तो उसको हम कल करवा देंगे। आज जो है आपने देख लिया पॉपुलेशन और आपका हम नगरीकरण और जनसंख्या करवा दिए। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर लगाइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये बुखार की तरह लगा है, अजीब तरह का बुखार की तरह लगा है। ओके पास बुलेट ना है तो मन ना है पचारे का सब